खुदावंद यीशु के पाक बुज़ुर्ग जलाली नाम में सब ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर महबूब आलम है और मेरा ताल्लुक़ क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च से है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें मौके देता है कि हम उसके कलाम को सीखें। आज हम जो बात सीखेंगे कलाम में से वो ये है कि ईमानदार जो हैं वो ईमान के बलबूते पर दुनिया में जीते रहते हैं। इस दुनिया में हमें खुदा की कुदरत के काम तो नज़र आते हैं, लेकिन हमें खुदा नज़र नहीं आता जो इन कामों के पीछे है, जो इन सारे कामों को अंजाम देता है वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन हम ईमान की आंखों से और कलाम की रोशनी में अपने कादर मुतली खुदा को देख सकते हैं। जब हम दुनिया की तख्लीक पर गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये दुनिया ऐसे ही माजरे वजूद में नहीं आ गई, कोई इसका बनाने वाला है जिसने इसे तख्लीक किया है। हम दुनिया में निज़ामे कायनात में सारे सिस्टम्स जब देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि सारी चीज़ों को खुदा ने तरतीब से बनाया है। यूं तो दुनिया की हर चीज़ जो खुदा ने बनाई है हमें हैरान कर देती है। मसलन हम इस आसमान और ज़मीन को ही देख लेते हैं। आसमान को देखिए, बगैर पिलर के कितना बड़ा आसमान खड़ा है। आपने कोई घर ऐसा नहीं देखा होगा जिसकी छत बगैर दीवारों के या बगैर पिलरों के खड़ी हो। लेकिन देखिए, इतना बड़ा आसमान जो है ये खुदा ने बगैर किसी सपोर्ट के बनाया हुआ है, जिसके कोई पिलर नहीं है। ये खुदा की तख्लीक है, ये खुदा की कारागरी है। और हम ये ईमान रखते हैं कि ये कुदरत सिर्फ खुदा ही को हासिल है। ये कुदरत सिर्फ खुदा ही में है कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप चांद सितारों को देखें, फिजा में है, कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं है, बगैर सहारे के ही फिजाओं में खड़े हुए हैं। ये सब खुदा की जलाली कुदरत का सबूत है। हम समुंदर को देखें, कितनी बड़ी जमीन, उससे कई गुना बड़ा समुंदर। अगर समुंदर अपने जोश में आए तो सारी जमीन को मिनटों में तबाह कर सकता है, लेकिन खुदा ने उसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया है, बांध दिया है। वो इसलिए दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक खुदा का हुक्म ना हो। ये सारी तख्लीकात को, सारी चीज़ों को देखकर एहसास होता है कि इन्हें कोई बनाने वाला है। और यही ईमान है। बड़े बड़े दरख्त जो हमें दुनिया में नजर आते हैं, खूबसूरत फूल, खूबसूरत परिंदे, बारिश, ये हर किस्म की जो सर्दी गर्मी है, ये सारे मौसम हमें एहसास दिलाते हैं कि कोई खुदा है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और ईमानदार इसी ईमान पर जिंदगी बसर करते रहते हैं। आइए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से एक आयत देखेंगे। पालूस रसूल का अबरानियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदावंद फरमाता है, मेरा बंदा जो मेरी इबादत करता है और ये ईमान रखता है कि मैं उसका खुदा हूं, मैं उसका शाफी हूं, मैं उसका फिदिया देने वाला, उसका छुड़ाने वाला, उसकी मुश्किलात में उसके साथ खड़ा होता हूं, उसे बीमारियों से शिफा देता हूं और उसके साथ भलाई करता हूं, और इसी ईमान पर वो दुनिया में जिंदगी बसर करता रहता है कि मेरा खुदा जो है वो कुदरत वाला है और मेरे साथ है। और यही ईमान जो है उसे गैर ईमानदारों से ज्यादा खुदा की नजर में मोतबर बनाता है। ईमानदार जो हैं वो ईमान के बलबूते पर रास्ते के काम करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं,
सच्चाई पर कायम रहते हैं और खुदा के कलाम की पैरवी करते रहते हैं ताकि खुदा की हजूरी से बरकत पाए, खुदा उनके सारे मामलात में उनके साथ रहे। और जब वो खुदा के साथ साथ चलते हैं, खुदा के वफादार रहकर जिंदगी बसर करते हैं, तो यकीनन वो ईमानदार इसी ईमान पर खड़े हैं कि अगर हम जिंदगी भर खुदा के वफादार रहेंगे तो मरने के बाद खुदा हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। मकाशवा की किताब उसके 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ईमान है क्या जिसके बलबोते पर ईमानदार जो है वो दुनिया में जीते हैं? व्हाट इज फेथ? अगर हम पालूस रसूल का खत ही अबरानियों की कलीसिया के नाम उसके 11वें बाब की पहली आयत में देखें तो लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जिन चीजों को हम हासिल करने की आरजू रखते हैं, अगर उन चीजों का वजूद ही ना हो, वो चीजें सिरे से हो ही ना, वो दुनिया में मौजूद ही ना हो, या वो चीजें हमारी दस्तरस से बाहर हो जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं, या वो चीजें जो हम चाहते हैं वो किसी तौर पर हम हासिल ही ना कर सकते हों, और हमारी दिली ख्वाहिश हो कि काश हमारे मनपसंद चीजें हमें मिल जाएं, और हम ईमान रखते और ये दुआ करते हैं कि खुदावन हमारा खुदा हमें ये चीजें मुहैया कर सकता है। हमारा खुदा हमें सारी चीजें जब हम उसकी हजूरी में मांगते हैं वो हमें दे सकता है। यही ईमान है और यही एक मजबूत ईमानदार की जिंदगी की गवाही है कि उसके लिए खुदा सब कुछ कर सकता है। और जब ईमानदारों की जिंदगी में ईमान के सबब से खुदा उन्हें बरकत देता है, उनकी दुआएं खुदा के हजूर में कबूल होती हैं, खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है, और वही ईमानदार दूसरों के सामने उसके जलाल की गवाहियां देते हैं। और फिर जब वो गवाही देते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी गवाही से बरकत पाते हैं और उनके ईमान को भी तकवीयत मिलती है, वो भी ईमान में मजबूत होते हैं, और फिर वो भी मसीह के साथ, खुदा के साथ अपने राब्ते को ज्यादा मजबूत करते जाते हैं। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 5वें बाब की 10वीं आयत में कहता है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मसीही ईमानदार हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, और जब वो ईमान से दुआएं करते हैं तो खुदा उनकी दुआ का जवाब देता है, और उनकी दुआ के जवाब में खुदा उनके साथ उनके मामलात में खड़ा होकर उन्हें वो चीजें मुहैया करता है जिनकी उन्हें जरूरत होती है। लेकिन एक बात को याद रखिए, अगर किसी में ईमान की कमी है या कोई कमजोर ईमान है, अगर कोई ईमानदार जो अपने आप को ईमानदार तो कहता है लेकिन उसका ईमान डामाडोल होता रहता है, वो दो दिला होकर जिंदगी बसर करता है, ऐसे शख्स खुदा की नजर में नापसंदीदा शख्स हैं। ऐसे लोग खुदा की नजर में नापसंदीदा लोग हैं। पालूस रसूल अबरानियों के खत उसके 11वें बाब की 6ठी आयत में कहता है, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा अपने तालबों को, अपने प्यारों को, उन लोगों को जो खुदा पर ईमान रखते हुए जिंदगी बसर करते हैं, उनकी दुआओं का जवाब देता है, बदला देता है उन्हें। लेकिन ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में ईमान की कमी है, कमजोर ईमान है, दो दिला शख्स है, डामाडोल होता है और एक जगह पर उसका ईमान ठहरता नहीं, याकूब रसूल भी कहता है कि ऐसा शख्स जो है वो समुद्र की लहरों की मानिद है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उसका ईमान हाई पीक पर है, कभी उसका ईमान जीरो हो जाता है। ऐसा शख्स खुदा को नापसंद है, ऐसे शख्स को खुदा पसंद नहीं करता।
और यकूब रसूल अपने खत में कहते हैं कि ऐसा शख्स ये ना समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। याद रखे, जो ईमानदार जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं वो हमेशा ही फायदे में रहते हैं। आइए हम देखते हैं पहली बात, ईमानदार जो हैं वो अपने ईमान ही के सबब से खुदा से बरकत को हासिल करते हैं। मसलन अब्राहम, खुदा ने अब्राहम को कहा कि मेरे पीछे चल। अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना, उसने खुदा को देखा नहीं है, उसने खुदा की आवाज को फक्त सुना है और वो ईमान लाया। उसने खुदा की आवाज पर यकीन किया और खुदा की फरमाबरदारी के सबब से अब्राहम जो है वो ईमानदारों का बाप कहलाया। और ईमानी के सबब से अब्राहम जब अपने बेटे को खुदा के हजूर में कुर्बान करने के लिए ले गया, खुदा ने उसके ईमान को देखा और फिर खुदा के फरिश्ता ने आवाज दी, अब्राहम अपने हाथ को रोक ले। क्योंकि खुदा ने देखा कि अब्राहम जो है वो ईमानदार है और मेरा फरमाबरदार है, और खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। बल्कि खुदा ने कहा तेरी नस्ल भी जो है वो जमीन की सब कौमों के लिए बायसे बरकत होगी, तेरी नस्ल के सबब से जमीन की दूसरी कौमें जो हैं वो बरकत पाएंगी। दूसरी बात, खुदा पर ईमान रखने के सबब से ही हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े मोजज़े होते हैं। बीमार तंदुरुस्ती शिफा पा जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दे भी यीशु के नाम से जिंदा होते हैं। अगर हम मरकज की इंजील उसके 16वें बाब की 17वीं आयत को देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। आज चर्चिस में देखें खुदा कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है, मोजज़ात हो रहे हैं। क्रूसर्स में देखें खुदा बड़े बड़े जलाली काम कर रहा है, बड़े बड़े मोजज़े हो रहे हैं। दुआया इबादत में देखें खुदा बड़े बड़े काम करता है, मोजज़े होते हैं, बीमार आते हैं, शिफा पाते हैं, बदरूहें यीशु के नाम से चीखती चिल्लाती भाग जाती हैं और ईमानदारों की जिंदगियां यीशु के जलाल की गवाहियों से भरी पड़ी हैं। और उनकी गवाहियां दूसरे लोगों के लिए तकवीयत का बायस, दूसरे लोगों के ईमान की मजबूती का सबब बनती हैं और लोग गवाहियों के सबब से ही खुदा के करीब आते जा रहे हैं। अगर हम यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसके 14वें बाब की 12वीं आयत को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं जो मुझ पर ईमान रखता है, वो लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैं कर रहा हूं वो भी यही काम करेगा, बीमारों को शिफा देगा, अंधों को ठीक करेगा, बदरूहें निकलेंगी, बदरूहें यीशु नाम से भाग जाएंगी, गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। कई लोग इस आयत को गलत तरीके से बयान करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु ने कहा जो मैं काम करता हूं तुम भी ये करोगे, बल्कि मुझसे भी बड़े काम करो। कलाम ये कहता है कि ऐसे इनसे बड़े काम करोगे, यीशु से बड़े काम कोई नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा इनसे बड़े काम करोगे, यीशु से बड़े काम उसने नहीं कहा कि मुझसे बड़े काम करोगे। ईमानदार जो हैं आज बड़े बड़े मोजज़ात खुदा उनकी जिंदगी में कर रहा है दुआओं के वसीला से, और खुदा हमेशा ईमानदारों की दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। ये सब कुछ ईमान ही के वसीला से होता है। आइए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम कलाम को कंटिन्यू करेंगे। जाइएगा मत, खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जी। आइए हम खुदा के कलाम को कंटिन्यू करते हैं।
तीसरी बात हम देखेंगे कि ईमान ही है जिसके सबब से हम दुनिया और उसकी ख्वाहिशों पर गालिब आते हैं। वरना दुनिया में तो ऐसी ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। लोग दुनिया की सारी चीज़ों को, ऐशो इशरत को, सारी रंगीनियों को जब देखते हैं तो दिल में इब्लीस बड़े बड़े वसवसे डालता है कि तुम भी ये हासिल करो, तुम भी ये करो। लेकिन ईमानदार जो है उन्हें खुदा की बादशाहत नजर आती है। वो चंद रोजा जिंदगी की एंजॉयमेंट को नहीं देखते, बल्कि वो उस अब्दी जिंदगी को देखते हैं जो खुदा उन्हें देना चाहता है। वो हमेशा की जिंदगी के तालब होकर जमीन पर जिंदगी बसर करते हैं और अपनी ख्वाहिशों पर गालिब आते हैं। वो अपने ईमान में ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो कमजोर ईमान है वो अपने ईमान की कमजोरी के सबब से खुदा से राब्ते में कट जाते हैं और अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना उनके लिए नहायत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें अच्छे और बुरे की तमीज, अच्छे और बुरे का फर्क सिखाता है। और जब लोग खुदा के कलाम को नजरअंदाज करते हैं, ईमान में कमजोर होते हैं, तो फिर वो बुरे कामों की तरफ चल पड़ते हैं और फिर बुरे कामों में पड़कर वो खुदा से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, अपनी रूहानी जिंदगी से बैक स्लाइड हो जाते हैं और फिर वो गैर ईमानदारों की तरह जिंदगी बसर करने लगते हैं। खुदा का कलाम ही है जो हमें, हमारे ज़हन को, अकल को रोशन करता है। ज़बूर 105 की, ज़बूर 119 की 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ज़बूर 119 ही की 130 आयत में लिखा है, तेरे कलाम की रोशनी नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। ये खुदा का कलाम है जो हमें अक्लमंद बनाता है और फिर हम दुनिया और उसकी ख्वाहिशों को, उन दुनिया के कामों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें तर्क करते हैं, उन्हें रद्द करते हैं, क्योंकि हमें खुदा की बादशाहत नजर आती है। और यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 5वें बाब की 4थी आयत में लिखता है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब है होती है हमारा ईमान है। हमारा ईमान दुनिया को मगलूब कर लेता है। हमारा ईमान दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आता है। हमारा ईमान उन ख्वाहिशों पर गालिब आता है जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, जो हमें ईमान में कमजोर करती हैं, जो खुदा की बादशाहत से हमें दूर लेके जा सकती हैं। ऐसी ख्वाहिशों पर हम अपने ईमान के सबब गालिब आ जाते हैं। चौथी बात, हम ईमान ही के सबब से खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं। हम ईमान ही के सबब से दुआ करते हैं तो खुदा के तख्त को अपने दरमियान पाते हैं। हम ईमान ही के सबब से इस बात का एहसास करते हैं कि खुदा अपने जाहो जलाल के साथ हमारे दरमियान उतरा हुआ है। अक्सर हम जब दुआ करते हैं लोग कहते हैं कि खुदावन तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। दरअसल हम ईमान की आंखों से उस तख्त को महसूस करते हैं, देखते हैं और रूहानी कैफियत से उसे महसूस करते हैं। मत्ती की इंजील के 18वें बाब की 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। खुदावंद यीशु जो बादशाहों का बादशाह है, वो अपने जलाली तख्त समेत हमारे दरमियान आ मौजूद होता है और ईमान ही से हम उसके तख्त को देखते और महसूस करते हैं और उसकी मौजूदगी में, जब वो अपने तख्त पर हमारे दरमियान आता है और उसकी मौजूदगी में बदरूहें चीखती चंघाड़ती निकल जाती हैं, मोजरे होने लगते हैं, बीमार जो हैं वो शिफा पाते हैं, गुनाहगार तौबा करते हैं और फिर खुदा अपने जलाली काम करता है और लोग कहते हैं कि आज खुदा ने हमें छुआ है, खुदा हमारे दरमियान उतरा और खुदा की बरकत हमें आज मिली है। आज हमने बीमारियों से, अपनी उन लानतों से जो हमारी जिंदगी में नुकसान का सबब थी, जिनके सबब से हम मुश्किलात में घिरे रहते थे, आज हमने रिहाई पाई है। ये ईमान ही है। 5वीं बात याद रखिएगा, अगर हम ईमान में कायम रहे, अगर हम ईमान में मजबूत रहे, तो फिर ही हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं।
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की पहली, दूसरी, तीसरी आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हम जो ईमान की रूहानी दौड़ दौड़ते हैं, खुदावंद की पैरवी करते हैं और खुदावंद यीशु की खातर हर दुख को खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे हैं, इनका असल मकसद यही है कि हम खुदा की बादशाहत के वारिस बन जाएं। हमारा ईमान वो पहली सीढ़ी है जिस पर हम चढ़कर ईमान की बादशाहत में दाखिल होते हैं। ईमान ही के सबब से कोई भी शख्स दुनिया में खुदा की बादशाहत का वारिस बनेगा। जो शख्स ईमान में कायम ना रहेगा वो कभी खुदा की बादशाहत में ना जा सकेगा। इसीलिए हम जिंदगी भर दुख भी सहते हैं, मुश्किलात भी सहते हैं, लेकिन अपनी रूहानी हालत में कायम रहते हैं, अपने खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, उसके कलाम की पैरवी करते रहते हैं और ईमान में कायम रहते हैं, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। छठी बात, दुनिया में रहते हुए सारी दुनिया जो है वो शरीर के कब्जा में है। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 5वें बाब की 19वीं आयत में कहते हैं, सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है, अबलीस के कब्जे में है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो उसके कब्जे में नहीं है। सच्चे मसीही जो हैं, सच्चे ईमानदार जो हैं, वो हर वक्त हालत जंग में हैं और उन्हें इस दुनिया में रहते हुए अबलीस के साथ उनकी जंग जारी रहती है, अबलीस के साथ उसका मुकाबला रहता है और वो अबलीस और उसके लोगों से गालियां खाकर, अबलीस के लोगों की जुल्म सितम को बर्दाश्त करके ईमान पर कायम रहते हैं। जिंदगी भर वो अबलीस का मुकाबला करते रहते हैं और जिंदगी भर इसी ईमान पर कायम रहते हैं कि हमने यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, हमने यीशु मसीह की तरह दुख उठाना है। क्योंकि पतरस रसूल अपने पहले खत के 2 बाब की 21वीं आयत में कहते हैं, तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। हमने मसीह के नक्शे कदम पर चलना है ताकि उसकी तरह दुनिया में दुख उठाकर हम जो है वो खुदा की बादशाहत के वारिस बने। इसलिए हम अबलीस का मुकाबला करते रहते हैं, अबलीस से रूहानी जंग लड़ते रहते हैं। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब की 38वीं आयत में फरमाया कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं है। याद रखे, दुनिया में सच्चाई की खातर दुख उठाना जो है वो अपनी सलीब उठाना है। जब हम दुनिया में दुख उठाते हैं तो अपनी सलीब उठाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, बुरा भला कहेंगे, जेलों में बंद कराएंगे, मुसीबतें तुम्हारे लिए खड़ी करेंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे, तुम्हारी मुखालफत करेंगे और तुम्हें दुख देंगे, तुम्हें जान से भी मार देंगे, तुम्हें कत्ल भी कर देंगे। लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा वही खुदा की बादशाहत का वारिस होगा। इसीलिए हम अबलीस के साथ जिंदगी भर जंग करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और रूहानी हालत में उसका मुकाबला करते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा की बादशाहत के वारिस हैं। और हम जानते हैं कि पाक रूह हमारा मददगार है जो हमें कुव्वत, जोर बख्शता है और उसके जोर में हम सब कुछ कर सकते हैं। 7वीं बात, अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम अपने ईमान ही के सबब से अपनी जिंदगी के, अपने घरानों के हालात को बदलता हुआ देखते हैं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारे सारे हालात को बदलने की कुदरत रखता है। लेकिन याद रखें, अगर हमारे ईमान में कमजोरी है तो फिर याद रखें हमारी दुआएं, हमारी इबादत, ये सब कुछ बेअसर हो जाती हैं और हम खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
हमें बाइबल का एक मशहूर वाकया है, सदरक, मीसक और अब्दुल नजू का वाकया। हम जानते हैं कि वो ईमान पर कायम रहे, उन्होंने अपने जिंदा खुदा का इनकार ना किया और उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन उनका जिंदा खुदा उन्हें बचाने के लिए आग की भट्टी में आ गया। डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन डैनियल को बादशाह ने जब पूछा, डैनियल तेरा खुदा तुझे बचाने में कादिर हुआ? उसने कहा, मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं बादशाह, उसने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हमारा खुदा हमारी मुश्किलात में हमारे साथ रहता है, इसीलिए हम इब्लीस का मुकाबला करने से डरते नहीं है। हम क्योंकि जानते हैं हमारा खुदा हर किस्म के हालात को बदलने की कुदरत रखता है, हर किस्म के हालात पर गालिब आने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा जो है वो हमारे सारे मामलात में मदाखलत करके अपने लोगों की सिपर और ढाल बनता है और उसके कलाम के सबब से हम सारी चीजों पर गालिब आते हैं। आज गौर करें, दुनिया में अगर आप किसी से पैसे मांगे, कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन ईमानदार जो हैं अपने खुदा के हजूर में दै यकियां हदिये ईमान ही से लाते हैं। उन्हें पता है कि हमारा खुदा जिसने कहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, वो हमें कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमें वो हर तरह की बरकत देगा। अगर हम मलाकी की किताब 3 बाब की 10वीं आयत में पढ़े तो वहां लिखा है, पूरी दायरे की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। अजीजों, जब हम खुदा को ईमान से देते हैं तो फिर वो भी अपने वादा के मुताबिक जो है वो हमारी मदद करता है और हमें मुहैया करता है, वो भी हमें मल्टीप्लाई करके लौटाता है। ईमानदार जो हैं वो हमेशा खुदा की बादशाहत में मरने तक, आखिरी जिंदगी के वक्त तक इसी ईमान और उम्मीद में कायम रहते हैं कि वो हमेशा की जिंदगी में जाएंगे, खुदा की बादशाहत में जाएंगे। ईमानदार जानते हैं कि खुदावंद यीशु दुनिया में इसीलिए आए थे कि हमेशा की जिंदगी दे। और यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 5वें बाब की 12वीं आयत में कहता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और पौलुस रसूल रोमियो के खत के 8वें बाब की पहली आयत में कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ईमानदार इसी उम्मीद पर दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया है, हम मसीह में नई मखलूक हैं, हम मसीह के लोग हैं, उसके खून के वसीला से हम पाक साफ हुए हैं, उसके कलाम पर चलकर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 10वीं आयत में कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अजीजों, रासबाज और मुकद्दसीन ईमान पर जिंदगी बसर करते हैं। आए हम गौर करें, कहीं हमारे ईमान में कमजोरी तो नहीं है। आए हम गौर करें, कहीं हम ईमान के दर्जों में ऐसे तो नहीं हैं कि हम दुनिया और उसकी ख्वाहिशों पर गालिब नहीं आ पा रहे, बल्कि दुनिया की ख्वाहिशें हम पर गालिब आती जा रही हैं। क्या हम मसीह यीशु में जिंदगी बसर करते हैं? क्या हम मसीह यीशु में हमारा ईमान ऐसा मजबूत है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं? खुदावंद का कलाम ये कहता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। खुदा करे कि हम सब ईमान के दर्जों में आगे बढ़ें और हमारा ईमान ऐसा पुख्ता हो जाए कि हम दुनिया में रहते हुए दुनिया और उसकी ख्वाहिशों पर गालिब आएं और जान देने तक वफादार रहकर, ईमान पर कायम रहकर खुदा की बादशाहत के वारिस बने, खुदा की बादशाहत में जाने वाले बने। आइए खुदावंद के हजूर में अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आज के कलाम के सबब से हमें बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मसीह यीशु में हमारे जलाली बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा
ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए खुदा, जिसके वसीला से पूरी दुनिया में खुदावंद तेरा कलाम पहुंच रहा है। मैं इनके डायरेक्टर के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा मिन्नत करता हूँ यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा, ये टेलीविज़न पूरी दुनिया में तेरे जलाल का वसीला बना रहे। खुदा ये बथेरों को नजात की राह की तरफ लाएं, बथेरे कलाम सुनकर खुदावंद तेरी तरफ फिरे और अपनी गुमराही की जिंदगी से बाज आ जाए। खुदा मैं मिन्नत करता हूँ पाक खुदावंद उन लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं। खुदा जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, मैं यस्सु के नाम से मिन्नत करता हूँ इनके घरानों पर तेरी बरकत रहे, इनकी जिंदगियों में तेरी बरकत रहे और आज का कलाम 100 गुना फल लाए। अगर कोई बीमार है तो यस्सु के नाम से, कलाम के सबब से ही खुदावंद शिफा जारी हो और खुदावंद कलाम ही के सबब से उसकी बीमारी खत्म हो जाए। तेरा कलाम कहता है कि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा जारी करता है और उनको उनकी हलाकत से बचाता है। मैं यीशु नाम से मिन्नत करता हूँ खुदावंद, ये सब जो टीवी देख रहे हैं इन पर, इनके घरानों पर तेरी बरकत रहे और खुदावंद ये हमेशा सच्चे मसीही बनकर दुनिया में जिंदगी बसर करे। यीशु के पाक जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके घरानों में हमेशा सलामती तंदुरुस्ती को कायम रखे।